मलिका और रहमदिल बादशाह। किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलिका थीं। छोटी मलिका उसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलिका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलिका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलिका छोटी मलिका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजमीन को भी साथ में लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और इस वक्त वहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि एवं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहाँ इसने पहले ही से एक बड़ा गड़ा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गले के पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को इसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रहाइश से चीख व पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलिका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलिका को बामुश्किल इसके कमरे में पहुंचाया। इससे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज इसने बड़ी मलिका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलिका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलिका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ आएं। यूं छोटी मलिका को महल बदल कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए इसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीब व गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खुले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि उसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे, बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह इसके साथ बाग में आया। इससे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पहुंच पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे, बड़ी मलिका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलिका को बुलाकर लाए। वजीर महल में गया और मलिका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलिका यह सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया। जब बड़ी मलिका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे, छोटी मलिका आएगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलिका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलिका को ढूंढी। जल्द ही छोटी मलिका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलिका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलिका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों नूनगुना से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफना था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। इसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। यह सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। इसने बताया कि इससे ये सब बड़ी मलिका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलिका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलिका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बरा करम हमारा साथ दें और सब्सक्राइब करें।